होते होते शाम के 4 बज गए थे। ट्रक ड्राइवर का चेहरा मनोज को कुछ उतरा उतरा लग रहा था, इसलिए वो ट्रक ड्राइवर के पास गया। अरे क्या हुआ भैया, तुम्हारा चेहरा क्यों इस तरह से उतरा हुआ है? अरे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा खुश हो जाओ। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने आपको कल शाम को बोला था कि अपना सामान ट्रक में लोड करवा दो, तो हम लोग सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहीं पर शाम के 4 बज गए और आपको पता है ना, यहाँ से कोकण जाने में नाना करके भी 8-9 घंटे लग ही जाएंगे। और रात के समय कोकण जाने वाले रास्ते से जाना मतलब खुद ओखली में अपना सर देना है। क्यों भाई, रात को क्या वहां पर डाकू लुटेरे घूमते हैं? अरे डाकू लुटेरे नहीं साहब, छलावा घूमता है, छलावा। कितनी बार सुना है हमने कि रात को कभी कोई ट्रक वाला कभी कोई गाड़ी वाला उस छलावे की चपेट में आ गया, और एक बार जो उसकी चपेट में आ जाता है उसे फिर वो अपने साथ ही लेकर जाता है। मैं तो बोलता हूँ आज रहने देते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना एक और दिन खराब नहीं करने वाले। और क्या ये सब छलावा और भूत सब फालतू की बातें हैं। अन्नू जल्दी से बैठो, चलते हैं फिर। ट्रक ड्राइवर ने उनको चेताने की कोशिश की, मगर मनोज ने उसकी बात नहीं मानी और वो अनु के साथ ट्रक में बैठ गया। ट्रक में ड्राइवर के साथ उसका एक हेल्पर भी बैठा था। उन्हें वहां से निकले हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे और बाहर अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था, जिसे देखकर ड्राइवर के साथ साथ अब उसके हेल्पर के चेहरे पर भी घबराहट झलक रही थी। मालिक, अंधेरा सा होने लगा है, हम रास्ते में कहीं रुकेंगे ना? मतलब हम सीधा कोकण तो नहीं जाएंगे ना? क्यों? जब हम कोकण के लिए निकले हैं तो वहीं पर जाकर रुकेंगे ना। अरे नहीं नहीं, क्यों आफत मोल लेनी है? आपको पता नहीं क्या, रात को उस रास्ते पर छलावा भटकता है। अरे यार, फिर से तुम्हारी ये नॉनसेंस वाली बातें शुरू हो गई। तुम ट्रक थोड़ा तेज चलाओ, मुझे कल सुबह अपना नया ऑफिस ज्वाइन करना है, समझे? वो लोग उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ट्रक थोड़ा और आगे बढ़ा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। आगे अब जंगल का रास्ता शुरू होने वाला था और सबको भूख लगनी भी शुरू हो गई थी। साहब, बहुत देर से ट्रक चला रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है। आप लोगों को भी भूख लगी होगी ना? पास में एक ढाबा है, वहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। हाँ मनोज, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और तुम्हें मेरी चाय पीने की आदत तो पता ही है। रात को अगर चाय ना पी पाऊँ तो सर में दर्द हो जाता है। चलो ठीक है, वैसे भी आगे 2-2.5 घंटे का रास्ता ही बचा है, खा पी लेते हैं कुछ। थोड़ी दूर पर एक ढाबा आया। ट्रक वाले ने ट्रक को ढाबे के सामने रोक दिया। वो सब खाना खाने के लिए उतरे तो उन्होंने देखा कि ढाबे पर उन लोगों के अलावा कोई और लोग थे ही नहीं। ये बात उन्हें कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि अभी सिर्फ रात के 10 बज रहे थे। कुछ अजीब बात नहीं है ये। कितनी बार हम लोग रात को ट्रेवल करते हैं और जब भी खाना खाने के लिए किसी ढाबे पर रुकते हैं तो ढाबे पर अक्सर लोग खाना खाने के लिए बैठे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई भी खाना खाने के लिए नहीं है। इतनी रात को कोई यहाँ से आगे रास्ते पर बढ़ने की हिम्मत नहीं करता साहब। कोई रात को निकलता भी है तो पीछे एक गेस्ट हाउस है, वहीं पर रात को रुक जाते हैं लोग। हमारा ढाबा भी 10 बजे बंद हो जाता है। ग्राहक तो आना 7 बजे के बाद ही बंद कर देते हैं, मगर हम इसलिए थोड़ी देर तक ढाबा खोलकर रखते हैं ताकि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो हम उसकी मदद कर सकें। मदद? कैसी मदद? मेरे कहने का मतलब है कि रात को चाहो तो यहाँ पीछे गेस्ट हाउस है, वहाँ रुक सकते हो। इतनी रात को आगे तो जाओगे नहीं। अब तो ये लोग भी बोल रहे हैं साहब, इनकी बात तो मान लो। तुम्हें बोला ना एक बार नहीं रुकना, और बताया है ना तुम्हें कि सुबह मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करनी है। आज रात तो आप हमें मरवा कर ही मानेंगे, किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं हो। अगर सब कह रहे हैं तो मान लीजिए ना, और वैसे भी 2-2.5 घंटे का रास्ता ही बचा है। सुबह 5 बजे तो रोशनी हो ही जाती है, तो सुबह सुबह निकल पड़ेंगे और आपके ऑफिस के टाइम से पहले ही हम पहुंच जाएंगे। क्या तुम भी इन लोगों की बातों में आ रही हो? गेस्ट हाउस वाले कमीशन देते होंगे इनको, इसलिए फालतू की कहानियां बना रहे हैं। तुम ये सब बातें छोड़ो
और खाना खा लो। सब खाना खा रहे थे, तभी अनु के कपड़ों पर दाल गिरी। हे भगवान, इस दाल को भी अभी ही गिरना था, पूरा कुर्ता खराब हो गया मेरा। अरे दीदी, वो पीछे वहाँ बाथरूम है, आप वहाँ जाकर इसे साफ कर लो। अनु अपने कपड़े साफ करने के लिए पीछे बाथरूम की तरफ गई। तभी वहां से वापस आते हुए उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से आगे की तरफ बढ़ी, मगर इस बार दोबारा उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक एक बिल्ली पीछे से उसके सामने आकर कूद पड़ी और वहां से दूसरी तरफ भाग गई। उसने अन्नू को बुरी तरह डरा दिया। ये बिल्ली भी ना डरा दिया इसने मुझे।